हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको बता दिया था, आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों बिल्कुल सेम तरीके से होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरीके से ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा, उसे आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। वो आपके लिए एज ए होमवर्क मान लीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मिडिन ऑफ द डाटा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया होगा? मिडिन के थ्रू जो है आपको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्स आई की जो हमें वैल्यू जो गिवन है वो क्या है? 15 है, 15 दे रखी है। दूसरी हमें दी हुई है 21 और जो थर्ड जो हमें वैल्यू दे रखी है 27। फिर हमें 30 दी हुई है और फिर है 35। क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है और क्वेश्चन जो है वो आपको ऊपर डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से आपको जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें गिवन है 3, 5, 6, 7 और 8। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, हमें जो मिडिन के थ्रू बनाना होता है, जो अगर हमें ये मेन डेविएशन अबाउट द मीन होता तो हम उसका सिर्फ समांतर माध्य यानी मीन निकालते और मीन में से उसे माइनस करते। बट जब मिडिन के अंदर क्या करना होता है, हमें फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। तो कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनती है हमारी? सी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसे लिख लीजिए। अब 3 में 5 ऐड करें तो कितना हो गया? 8 हो गया। 8 में 6 ऐड करें 14 बन गया। ओके स्टूडेंट, 14 में 7 ऐड करें हमारा कितना हो गया? 21। और 21 में 8 नोट करें तो ऐड करें तो कितना हो गया? 29। तो स्टूडेंट, यहाँ से तो हमारे ये बन गए। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी का सम भी निकालना है, यानी सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारी? 29। अब यहाँ से आप देखिए, क्योंकि हमें मिडिन जो हमें फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट यहाँ से मिडिन क्या हो जाएगा? मिडिन के लिए क्या होता है आपको पता है? मिडिन इक्वल टू क्या होता है आपका? n+1/2। तो यहाँ से n+1 कितना हो गया? 29+1/2 इक्वल टू 30 और 30/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी कि 15th आइटम। अब देखिए 15th आइटम जो हमारा ब्लॉक में आएगा वो कौन से में आएगा? देखो 14 में तो आएगा नहीं, 14 से एक्स्ट्रा अगर हम चलते हैं तो 14 से ऊपर हमें क्या मिल रहा है? 14 से ऊपर हमें मिल रहा है 21 कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 21 वाला ये वाली जो रो है, हम इसे क्या करेंगे? इसे हाईलाइट कर लेंगे। अब यहाँ से अब हमारा 5th आइटम क्या हो गया? क्योंकि देखो कम तो ले नहीं सकते, उससे एक्स्ट्रा लेंगे तो 21 हो गया। और इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी ये आ गई, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी और हमें किसकी जरूरत पड़नी है? 30 की। ये जो है आइटम जो है ये आ गया हमारा मिडिन। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है? अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, हमें नेक्स्ट जो बनाना है मॉडुलस डी की वैल्यू निकालेंगे। मॉडुलस डी की वैल्यू में क्या हो जाएगा? इस वैल्यू में से, यानी कि x में से ये जो हमारा मिडिन जो आया है इसे हम माइनस करेंगे। तो 15 - 30 अगर हम बनाते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारा? 15 बनेगा। बट वो 15 बनेगा स्टूडेंट, माइनस का 15 बनेगा। बट मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा? वो प्लस का 15 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई वैल्यू हमारी माइनस की आती है तो हम प्लस में चेंज कर लेंगे। तो इसलिए मैं डायरेक्ट उसे प्लस में ही चेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से मैंने आपको नोट करके बता दिया 15 हो गया, ठीक है ना? तो इसलिए अब आप इसके कंफ्यूजन में मत होना कि -15 था और हमने प्लस का 15 क्यों नोट कर दिया। तब स्टूडेंट यहाँ से आप देखिए अब क्या हो जाएगा? 20 - 30। तो 21 - 30 अगर आप करोगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 27 - 30 कितना हो जाएगा आपका? 3। ये सारी वैल्यू क्या होंगी? माइनस में होंगी, बट मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएंगी? प्लस की वैल्यू बन जाएंगी। अब देखो 30 - 30 इक्वल टू 0 और 35 - 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 - 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस के ही आएंगे आपके, ये पॉजिटिव ही आएगा आपका आंसर। तो यहाँ से क्या बन गया आपका? 5 बन गया। अब देखिए मॉडुलस डी मिल गया। अब हमें क्या करना है? मॉडुलस डी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? अब नेक्स्ट है हमारे पे फ्रीक्वेंसी इंटू मॉडुलस डी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 3 और मॉडुलस डी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 45। 9 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45। 3 × 6 इक्वल टू 18 और 0 × 7 इक्वल टू 0 एंड 8 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें ये मिल गया 40। अब देखिए अब हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी अपने आंसर के अंदर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं, हमें सिग्मा एफ इंटू मॉडुलस डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन दोनों का, इन सब का जब हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो ये आंसर आएगा हमारा 148। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए हमें अपने सिग्मा एफ की यानी फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू हमें मिल गई और हमें वैल्यू किसकी मिल गई? मॉडुलस डी, एफ इंटू मॉडुलस डी की वैल्यू हो गई। अब जब हम अपना आंसर निकालेंगे, हमें क्या निकालना है? मेन डेविएशन
मेन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालेंगे तो 1/n इक्वल टू क्या होता है सिग्मा। सिग्मा यहाँ से क्या होता है n, i इक्वल टू 1 टू लेके n जितने भी n तक हमारा जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा इनटू क्या होता है सिग्मा क्या होता है f इंटू डी, मॉडुलस डी की वैल्यू। तो यहाँ से आप देखिए 1/n इक्वल टू कितना है 29 और मॉडुलस डी की वैल्यू कितनी आई है 148। कितनी आई है स्टूडेंट 148। अब यहाँ से अगर हम इसे 29 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, 29 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5.1। तो स्टूडेंट हमारा आंसर कितना आ गया 5.1। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए हमारा मेन डेविएशन अबाउट द मीडियन जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको क्वेश्चन जो है वो ऊपर डिस्प्ले पे आ जाएगा, उसे आप देख लीजिए। यहाँ से देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर अपने फाइंड द मेन डेविएशन अबाउट द, यहाँ पर क्या है मेन डेविएशन अबाउट द मीन है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है मेन डेविएशन अबाउट द मीन, हम यहाँ से लिख देते हैं हमें यानी मीन के अकॉर्डिंग मेन डेविएशन हमें इसका फाइंड आउट करना है प्रीवियस क्वेश्चनों से हमारे से। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ था, हमें x की वैल्यू दी हुई थी, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ होता है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल दिया होता है। तो क्लास इंटरवल से हमें x की वैल्यू जो होती है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो क्लास इंटरवल हमें दे रखा है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, इस टाइप से हमें 800 तक जो है वो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है। अब देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू इस कंडीशन में हमें अपने आप निकालनी पड़ती है। तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू निकलती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। यानी कि किस टाइप से निकालोगे, हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी 0 + 100 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, 100 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 50। सेकंड वैल्यू अगर निकालेंगे तो 200 + 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा हमारा 300, 300 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस टाइप से हमें क्या करना होता है, अपनी x की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। यानी दोनों लिमिटों को जोड़ो और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो। इस टाइप से हमारी x की वैल्यू जो होती है वो हमारी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो स्टूडेंट देखिए इस टाइप से हम अपनी x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में क्या होगा, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें दे रखी है अपने क्वेश्चन के अंदर 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4 एंड 3। तो स्टूडेंट इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, इसके बाद सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, जैसे क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमें fx निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, fx। तो fx निकालने के लिए क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई f में कर देंगे। 50 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। हमें करना क्या है, देखो fi और xi की वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है। तो fi और xi सॉरी दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो 50 × 4 इक्वल टू 200 हो जाएगा। इसी टाइप से क्या हो जाएगा 150 × 8, 150 × 8 कितना हो जाएगा 1200। तो स्टूडेंट अब कितना हो जाएगा 250 × 9, 200 × 9 इक्वल टू कितना होगा 2250। 350 × 10 इक्वल टू 3500। 450 × 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 450 × 7 हो जाएगा हमारा 3150। 5500 × 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2750। इसी तरीके से 650 × 4 इक्वल टू 2600 और इसी टाइप से आपका क्या हो जाएगा 750 × 3 इक्वल टू 2250। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए हमारे fx की वैल्यू आ गई। अब हमें अपने जो क्वेश्चन का जो हमारा मेन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेन डेविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मेन डेविएशन का हमारा फॉर्मूला होता है मेन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू सिग्मा i की वैल्यू होती है हमारी n तक और यहाँ से i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। तो क्या कितना हो जाएगा f इंटू मॉडुलस डी अपॉन सिग्मा f यानी फ्रीक्वेंसी की। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अब हमें इसके बाद निकालना है मॉडुलस डी की वैल्यू। अब मॉडुलस डी की वैल्यू कब निकलेगी, जब हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे सिग्मा f फ्रीक्वेंसी का ऐड करेंगे और सिग्मा fx, तभी तो हमारा मीन आएगा सिग्मा fx। तो देखिए सिग्मा x जो फ्रीक्वेंसी का समय वो कितना हो जाएगा, सबको टोटल कर लेते हैं 50 आ जाएगा
और इन सब का टोटल कर लेते हैं। तो इन सब का टोटल कितना आएगा, यहाँ से अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 17,900। कितना आ जाएगा 17,900। अब देखिए यहाँ से मीन निकाल लेते हैं। मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा 17900 अपॉन 50 सॉरी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट हमारा कितना आएगा 358। तो जो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 358। ये आई है हमारी मीन की वैल्यू। जब हमने यहाँ से मीन की वैल्यू निकाल लेंगे, अब मीन की वैल्यू निकालने के बाद में हमें क्या चाहिए, आप देखो हमें दो चीज़ें और चाहिए। सबसे पहले तो हमें मॉडुलस डी की वैल्यू चाहिए। मॉडुलस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स माइनस मीन, और इसके बाद में सेकंड क्या हो जाएगा एफ इंटू डी की वैल्यू, मॉडुलस डी की वैल्यू। अब हम इसे भी निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 50, माइनस कितना हो जाएगा 358। तो ध्यान रखिए ये वैल्यू हमारी माइनस में आएगी, और मॉडुलस की वैल्यू को हम करते क्या है, जो माइनस में जो वैल्यू आती है उसे हम प्लस में चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए क्या करेंगे हम 50 माइनस 358 इक्वल टू ये वैल्यू माइनस में आएगी, और हम इसे प्लस में चेंज कर देंगे मॉडुलस की वजह से। तो कितना हो जाएगा 308। इसी टाइप से अब 150 इंटू 358, ये भी वैल्यू इसमें से माइनस में आएगी, तो ये कितना हो जाएगी 208। इसी टाइप से हम ये सारी मॉडुलस की जो वैल्यू हो जाएंगी उन्हें हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 108। देखिए 250 में से इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, और 350 में से जब इसे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी 8। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा 450। अब कितना हो जाएगा 450 माइनस 358 करेंगे। अब ये वैल्यू जो है हमारी ये प्लस में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी ये 92। सेकंड वैल्यू हो जाएगी 192, थर्ड वैल्यू हो जाएगी 292, और जो हमारी लास्ट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 392। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी किसकी आई है, मॉडुलस डी की वैल्यू। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मॉडुलस डी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद में जो हमें वैल्यू जो हमें निकाली है मॉडुलस डी की वैल्यू इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी 308 इंटू 4 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 208 की 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, एफ की वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो सबसे फर्स्ट जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी 1232 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, कितनी हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 308 इंटू 4। यार मल्टीप्लाई कर लीजिए, एफ की वैल्यू जो है उसकी मॉडुलस डी की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका, एफ की वैल्यू कितनी है 4, 308, दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1232। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी टाइप से हमें क्या करना है, अपने आगे तक की वैल्यू जो है उन्हें हम निकाल लेंगे, और इसी टाइप से हम टेबल भी बना लेंगे। अब देखो हमें सेकंड वैल्यू में क्या करना है, अब हमें 8 की मल्टीप्लाई करनी है। इसी हिसाब से 208 के अंदर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 108 में, और f यानी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में। तो इसी टाइप से हमारी पूरी टेबल बन के जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो 16 कितनी हो जाएगी 64, दोनों की मल्टीप्लाई होके थर्ड में कितनी हो जाएगी 9 की मल्टीप्लाई 108 में करेंगे, तो 9 की मल्टीप्लाई जब 108 में करेंगे तो 972। अब कितना हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगी तो कितना आ जाएगा हमारा 80। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी 10 की मल्टीप्लाई 8 में होगी, 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 92 में। तो जब 7 की मल्टीप्लाई आप 92 के अंदर करोगे तो कितना आ जाएगा 644। सेकंड इसमें से क्या हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई होगी हमारी 192 के अंदर। जब 192 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 960, और इसके बाद आ जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 292 के अंदर हो जाएगी तो 1168, और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 392 के अंदर। तो स्टूडेंट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 1176। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे आंसर के अंदर f इंटू मॉडुलस डी इसका सिग्मा यानी इसका भी जोड़ आएगा, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो एफ डी यानी f इंटू मॉडुलस डी दोनों का ऐड कर लेंगे तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा 7896। ये क्योंकि हमें अपने आंसर के अंदर बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमारा आंसर नहीं निकलेगा, तो इसे हम सम कर लेंगे, इसका हम ऐड कर लेंगे। अब स्टूडेंट सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए, सेकंड चीज़ क्या चाहिए, सेकंड चीज़ हमें चाहिए कि हमारा इसके अंदर क्या होना चाहिए सिग्मा एफ जो है उसका हम टोटल पहले ही कर चुके हैं। अब इससे आगे का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन जो हमें निकालना है, तो इसके अंदर हमें क्या कर लेंगे। अब देखिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन, सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 796 अपॉन
सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ की वैल्यू है स्टूडेंट हमारी 50, कितनी हो जाएगी 50। अब दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, इससे अगर हम इसे कैंसिल करेंगे, ध्यान रखिए हमारे फॉर्मूले में कितनी चाहिए 7986 अपॉन कितना हो गया 50 हो गया। दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे 157 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 92। हमने कैलकुलेशन पहले से करी हुई है जिससे कि हमारे वीडियो की टाइमिंग जो है वो थोड़ी शॉर्ट हो सके। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे।